हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंगें डैमेज हुई होती हैं, उन पर चित्रोली सेना ने हमला किया है। उसका कॉन्ट्रैक्ट एडम को मिला है जो उस जगह की साफ़ सफाई करेगा। वो सब लोग ये सोचते हैं कि एक अकेला आदमी ये सब कैसे करेगा। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ आते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है, अब हम आगे सब कुछ संभाल लेंगे क्योंकि ये टोनी स्टार्क की कंपनी का सामान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो बोलते हैं कि अब हम इस सामान को वापस कर देंगे। तभी उसके साथ के फ्रेंड बोलते हैं कि हम ये सामान वापस नहीं करेंगे बल्कि हम वहाँ से और सामान इकट्ठा करेंगे और जितना हो सका हम उससे अपना काम चलाएंगे। फिर वो लोग उस सामान से कुछ ऐसी मशीनें बनाते हैं जिससे उनका फ्यूचर बन सके। फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया गया था जहां स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क के साथ गया था। वहां पर उसने टोनी स्टार्क के साथ काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड की होती हैं, वो हमें दिखाई जाती हैं। और उसके बाद टोनी स्टार्क उसे बोलता है कि तुमने काफ़ी समय हमारे साथ बिताया और अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। फिर स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क की बात समझ जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे जाकर पढ़ाई करनी होगी। टोनी बोलता है कि तुम्हें अपनी आंट को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना चाहिए। फिर वो पीटर को एक सूट देता है और बोलता है हम आने वाले समय में मिलेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पीटर अपनी पढ़ाई छोड़कर लोगों की हेल्प करने में लगा हुआ है। अब वो अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और वो लोगों को पकड़ता है। और एक दिन उसका झगड़ा टॉम्स की टीम से हो जाता है। वो लोग बैंक लूट रहे होते हैं और पीटर उन पर जाकर हमला कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उन लोगों के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ आता है और वो उसे बताता है कि इस तरीके से हमला हो गया है। पीटर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। उसका फ्रेंड अंदर आकर देखता है और बोलता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। पीटर बोलता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन वो ये बात अपने फ्रेंड को नहीं बताना चाह रहा होता, लेकिन उसे पता चल जाता है और वो उसे बोलता है अब तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं अवेंजर टीम में भी था लेकिन अब ये बात हमें सीक्रेट रखनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम्स का फ्रेंड अपनी गन किसी को बेच रहा होता है। वहाँ पर ब्लास्ट होते ही पीटर को पता चल जाता है और वो स्पाइडरमैन बनकर वहाँ आ जाता है। वो आकर उन पर हमला करते हैं और वो लोग उस गन से पीटर पर हमला कर देते हैं और इससे उसकी काफ़ी रेल बनती है। वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन पीटर उसका पीछा करता है और टॉम्स की टीम वाले काफ़ी देर तक उसकी रेल बनाते हैं। अब पीटर की काफ़ी बुरी हालत होती है और एक गन का टुकड़ा वहीं पर गिर जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टॉम्स वहाँ पर आकर पीटर को उठाकर वो काफ़ी ऊपर तक ले जाता है और ऊपर जाकर उसे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका ऑटोमेटिक सूट ख़राब हो जाता है और वो पैराशूट के सहारे नीचे आता है लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है। तभी वो एकदम से पानी से बाहर निकलता है और उसे याद आती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ देर बाद वहाँ पर टोनी स्टार्क आयरन मैन बनकर आता है और वो पीटर को बचाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलता है कि तुमने मेरे सिस्टम में ट्रैकर लगा रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी इंडिया से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि मेरी हर पल तुम्हारे ऊपर नज़र है, तुम कुछ भी करोगे तो मुझे पता चल जाता है। इतना बोलकर टोनी वहाँ से चला जाता है। तभी बॉम्ब्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है अपने टीम मेंबर पर। वो बोलता है कि तुम्हें उन पर हमला नहीं करना चाहिए था। तभी वो अपने टीम मेंबर को वहीं पर ख़त्म कर देता है और दूसरे को लीडर बना देता है और वो बोलता है कि अब तुम इस टीम को संभालोगे। अब टॉम्स का एक आदमी मर चुका होता है और दूसरा आदमी उसे लीड कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर को वो मशीन मिल चुकी होती है और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। उस मशीन के बारे में उसके फ्रेंड को भी जानकारी होती है और वो दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि वो लोग किसके लिए काम कर रहे होते हैं। अब उन लोगों ने उस मशीन में एक ट्रैकर लगा दिया होता है जिससे उन्हें पता चल सके कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद उन्हें तीसरे दिन पता चलता है कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। तभी पीटर बोलता है कि अब मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तभी उन्हें पता चलता है कि स्कूल बस वहाँ जा रही है और उसके सहारे हम वहाँ पहुँच सकते हैं।
तभी हम पता लगा सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उसका फ्रेंड बोलता है हमें ये नहीं करना चाहिए। पीटर बोलता है मैं एक रक्षक हूँ। फिर वो अपनी स्कूल बस के पास पहुँच जाता है। सभी बच्चे उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन एक बच्चा उससे काफ़ी नाराज़ होता है। तभी वो लोग अपने स्कूल की रिहर्सल करने जा रहे होते हैं। तभी पीटर अपने फ्रेंड से एक लैपटॉप मांगता है और जो उसके सूट में चिप लगी होती है वो उसके अंदर डाल देता है, ताकि टोनी स्टार्क के आदमी को ना पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। तभी पीटर वहाँ से जाने लगता है और अब पीटर को ट्रेनिंग मोड हटाकर सब कुछ पता चल रहा होता है। तभी अब वो लोग चोरी करने जाते हैं। बर्ड चोरी कर रहा होता है और स्पाइडरमैन वहाँ आता है। वो स्पाइडरमैन को अंदर फंसाकर वहाँ से खुद भाग जाता है। अब टोनी स्टार्क एक बड़े से हॉल में बंद हो जाता है और तभी उसे ध्यान आता है कि वो जो उसे बॉम्ब मिला था उस बॉम्ब से काफ़ी लोगों का नुकसान हो सकता है। वो उस हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो अपने कोड को रीजनरेट करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन उसके फ्रेंड का फ़ोन बंद होता है। अब पीटर को पता होता है कि उस जगह पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसका फ्रेंड स्कूल में होता है और उसने अपना मोबाइल जमा कर दिया होता है। वो लोग बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और पीटर को पता चलता है कि उसके जेब में एक बॉम्ब है। तभी उस बिल्डिंग के पास स्पाइडरमैन आ जाता है और उसका मॉनिटर सिस्टम बता रहा होता है कि वो बॉम्ब जल्दी से ब्लास्ट हो जाएगा। वो जैसे ही बिल्डिंग की ऊपर की साइड पहुंचता है तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें सरेंडर करना होगा। ऊपर की साइड एक कांच होता है, वो उसे नहीं तोड़ पाता। फिर वो ऊपर से जंप करता है और उस हेलीकॉप्टर के सहारे वो अंदर चला जाता है और उस लिफ्ट को रोक लेता है। वो अंदर जाकर लिफ्ट में से अपने फ्रेंड को बचा लेता है और लिफ्ट फिर से नीचे जाने लगती है। वो फिर से ऊपर आकर लिफ्ट को रोकता है और एक एक करके उन सब की हेल्प करता है और सभी को लिफ्ट में से बाहर निकाल लिया जाता है। तभी उसे पता होता है कि वो लोग गन बेच रहे थे। जो लोग गन खरीदते हैं वो उनके पास जाता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम ही लोग गन खरीद रहे थे। सामने वाला आदमी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि एक शिप पर गन की डील होने वाली है और अभी तुम बच्चे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो उसे उसकी लोकेशन बता देता है और वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसे वो सामने शिप दिखाई देती है जहाँ से वो जा रहे होते हैं। वो लोग उन पर हमला करता है, तभी वहाँ पर बर्ड आ जाता है और वो पीटर पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर गन ऑटोमेटिक चल जाती है और शिप के दो टुकड़े हो जाते हैं। शिप में ब्लास्ट होने की वजह से शिप के अंदर पानी भरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिप पानी में डूबने लगती है। फिर स्पाइडरमैन अपने जाल को छोड़ता है और शिप को ऊपर की तरफ रोक लेता है। सभी लोग पीटर को थैंक यू बोलने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक शिप को पकड़ के रखे रखता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है और वो शिप को जोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि अब शिप जुड़ चुकी है और फिर स्पाइडरमैन पीटर के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पीटर बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसा बोला गया है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए था, तुम्हें अपनी पढ़ाई जाकर पूरी करनी होगी। फिर वो बोलता है तुम तो यहाँ आते ही नहीं हो और स्पाइडरमैन अंदर ही होता है। फिर टोनी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रूल फॉलो करो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन तुम सभी रूल तोड़ रहे हो। मैं तो यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलने आया था, लेकिन तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। टोनी बोलता है तुम्हें मेरा सूट देना होगा। पीटर बोलता है मैं उस सूट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। वो बोलता है तुम उस सूट के लायक नहीं हो। टोनी उससे अपना सूट छीन कर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कॉलेज में होता है और वो ली से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो बोलती है मैं जानती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो पार्टी के लिए जा रहा होता है। वो उसके घर के बाहर बेल बजाता है और सामने डोर पर रोज़र होता है और उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है और ये ली का बाप है। वो उसे देखकर काफ़ी घबरा जाता है। रोज़र उसे अंदर बुला लेता है और उसकी नज़र बस रोज़र पर ही होती है। तभी रोज़र को पता चलता है कि यही स्पाइडरमैन है और उसकी बेटी उसे बताती है कि ये जब भी मेरे पास होता है इसका ध्यान वहाँ नहीं होता है। तभी रोज़र को क्लियर हो जाता है कि यही स्पाइडरमैन है और वो
स्पाइडरमैन को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। तभी वो उसकी बेटी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वो रोज़र को पकड़ने के लिए जा रहा होता है और रोज़र का टीम मेंबर उसे आकर काफ़ी उसकी धुलाई करता है। उसका नाम जैक्सन है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पीटर का फ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। पीटर अपने फ्रेंड को बोलता है, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छी एंट्री मारी और मुझे बचा लिया। पीटर की अब काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और उसका फ्रेंड जाल छोड़ता है। जैक्सन जाल के अंदर फंस जाता है और अब उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तभी वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम लैपटॉप पर हैंग करके हैप्पी को बोलो कि वो अपने जहाज़ को ना भेजे जिसे रोज़र लूटने वाला होता है और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क का सारा सामान जा रहा होता है। वो लोग उस जहाज़ को लूट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पीटर पहुँचकर उसे बचाने लगता है। तभी उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और कुछ देर बाद हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है। हवाई जहाज़ क्रैश होने की वजह से रोज़र को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो पीटर को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। वो जैसे ही बॉक्स वहाँ से लेके जाने लगता है तभी वहाँ पर भी ब्लास्ट हो जाता है और अब रोज़र की काफ़ी बुरी हालत होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर हैप्पी पहुँचता है और उसे पता चलता है कि ये सब स्पाइडरमैन ने किया। पीटर अपने स्कूल में बैठा होता है और ली अब स्कूल छोड़कर जा रही होती है क्योंकि अब ली के डैड गिरफ्तार हो चुके हैं और वो बोलती है कि मेरे डैड कह रहे हैं अब तुम्हें यहाँ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तभी टोनी पीटर पार्कर के पास मिलने के लिए आता है और बोलता है कि बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ रह सकते हो और अब तुम पीटर पार्कर नहीं रहे, अब तुम अवेंजर बन चुके हो। तभी पीटर को एक नया सूट दिखाया जाता है और वो बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए। जब वो घर पहुंचता है तो उसे वो सूट मिल चुका होता है। वो उस सूट को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो जैसे ही उस सूट को पहनता है उसकी आंट आकर उसके को देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़र अब जेल में होता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है कि जो भी स्पाइडरमैन होगा मैं उसका गला काट दूंगा। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।